ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्या आपके डीएम आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि इस समय इनके सिर पर जुनून सवार है हारी बाजी जीतने का। तो डीएम के क्या एक्शन होने वाले हैं आपकी तरफ, अपनी डीएफ की तरफ डीएम किस तरह के एक्शन लेने वाले हैं, चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज राधा रानी गाइड करें। गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपके डीएम आपकी तरफ क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और आप का रियूनियन आपके डीएम से क्यों नहीं हो पा रहा है, आखिर वो थर्ड पार्टी में कर क्या रहे हैं, इन तमाम क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए आप मुझसे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप अपने पर्सन की रीडिंग मुझसे करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, आपके डीएम के एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाले हैं, क्योंकि इनके सिर पर जुनून सवार हो चुका है अपने डीएफ को जीत लेने का। किंग ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेथ कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल। देखिए गाइस, डीएफ जब अपने अंदर की ओवर डीएफ एनर्जी को कम करती है, ठीक है, और डीएम एनर्जी को बढ़ा लेती है, तो जो डीएम है इनकी तरफ डीएफ एनर्जी बढ़ने लगती है और डीएम एनर्जी इनकी कम होने लगती है। ये सब हमारी डीएफ का कमाल होता है, क्योंकि इन्होंने अपनी डीएम और डीएफ एनर्जी को बैलेंस कर लिया। और जब इन्होंने अपनी अंदर की डीएम एनर्जी को बैलेंस कर लिया है, यानी अपने अंदर के डीएम एनर्जी को एक्टिव कर लिया, तो डीएम की तरफ भी बैलेंसिंग आएगी ही आएगी, डीएम की तरफ भी डीएफ एनर्जी एक्टिव होगी ही होगी। और जब डीएफ एनर्जी को एक्टिव कर लेते हैं, यानी ये फेमिनाइन एनर्जी में आ जाते हैं, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जी का क्या मतलब है? फेमिनाइन एनर्जी का मतलब है कि इनके अंदर एक माता के गुण आने शुरू हो चुके हैं, इनका हार्ट चक्रा ओपन होना शुरू हो चुका है। यानी देखो, दोनों जो डीएम और डीएफ है एक एनर्जी में कभी भी नहीं आ सकते। मैं यहाँ पर एनर्जी की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पर मेल फीमेल बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ। जब डीएफ ओवर फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं, तो आपके डीएम जो होते हैं वो ओवर डीएम एनर्जी में होते हैं, यानी एक पुरुष होगा और एक स्त्री होगी ही होगी। और जब आप अपने अंदर की डीएम एनर्जी को एक्टिव कर लेते हो, तो आपके डीएम की डीएफ एनर्जी एक्टिव हो जाती है, यानी अब जो डीएफ थी वो डीएम एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, यानी वो पुरुष भाव में आ गई है और आपके डीएम को अब स्त्री भाव में आना ही होगा, यानी एक पुरुष होगा और एक स्त्री होगी। थोड़ा सा ऊपर नीचे तो देखो रहेगा ही रहेगा डीएम और डीएफ एनर्जी में, ठीक है, बिल्कुल 50-50 नहीं हो सकते हैं। और जबकि डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंसिंग होती है, लेकिन बैलेंसिंग भी इतनी ही होती है कि थोड़ी बहुत फर्क होता ही होता है। 50-50 कभी भी ये दोनों नहीं हो सकते हैं। एक स्त्री होगा और एक पुरुष होगा, ठीक है, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। ये भाव की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, गुणों की बात कर रही हूं, ठीक है। जब डीएम एनर्जी को एक्टिव कर लेती है, तो आपके जो डीएम है वो राधा में कन्वर्ट हो ही जाते हैं। राधा यानी क्या? इमोशन फीलिंग, इनका भी इमोशन फीलिंग एक्टिव हो जाती है, इनके अंदर भी इमोशन फीलिंग आना शुरू हो जाती है। और जब डीएम राधा बनेंगे, यानी इमोशन फीलिंग से डील करेंगे, तो ये अपनी डीएफ को जो कि डीएम एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है उसको चेज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि डीएफ का मतलब ही होता है चेज करना। डीएफ का मतलब ही होता है अपने डीएम को पा लेना, अपने डीएम की तरफ आगे बढ़ना। अब जब डीएफ 5D में चली जाती है, यानी डीएफ एनर्जी को बैलेंस कर लेती है, ओवर डीएफ एनर्जी से निकल जाती है, यानी वेटिंग जोन से निकल जाती है। अब ये अपने डीएम को पाने के लिए उनकी तरफ नहीं भाग रही होती है। अगर डीएफ उनकी तरफ नहीं भाग रही है, तो अब डीएम को अपनी डीएफ की तरफ भागना ही होता है, ठीक है। जो जुनून कभी डीएफ के सिर पर सवार था कि मुझे किसी भी हालत में अपने डीएम को पाना ही पाना है, भले ही मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, भले ही मुझे अपने आप को खो देना पड़े, तो वही जुनून आज डीएम के सिर पर भी सवार हो चुका है, क्योंकि डीएम जो है डीएफ एनर्जी में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, यानी इमोशन फीलिंग से ये डील कर रहे हैं। अब ये लॉजिक माइंड से डील नहीं कर रहे हैं, ये अब ये प्लस माइनस नहीं देख रहे हैं, अब ये फायदा नुकसान नहीं देख रहे हैं, जो कि डीएम एनर्जी की पहचान होती है, फायदा नुकसान देखना।
अब ये लाभ हानि नहीं देख रहे हैं, अब ये अच्छा बुरा नहीं देख रहे हैं। अब इनको तो सिर्फ एक ही जुनून सवार है कि मुझे अपनी डीएफ को पाना ही पाना है, मुझे किसी भी चुनौतियों का सामना क्यों ना करना पड़े, मुझे थर्ड पार्टी से क्यों ना टकराना पड़े। और जो थर्ड पार्टी है, मैं आपको बार बार बताती हूँ कि थर्ड पार्टी विलेन नहीं है। थर्ड पार्टी इसलिए ही दी गई है ताकि आपके डीएम के अंदर जितना भी इनके अंदर दर्द है, ठीक है, जितने भी इनके अंदर ट्रोमा है पास्ट लाइफ से लेकर अब तक के, जितने भी इनके अंदर कमियां हैं, जितने भी इनके अंदर इशू हैं, उन सबको सरफेस पर लाकर, डीएम के सरफेस पर लाकर डीएम को ट्रिगर करके बाहर निकाल सके इनकी कमियों को, और इनकी कमियों को इनको दिखा सके। और जब इनकी कमियां डीएम को दिखती हैं, यानी डीएम को अपनी कमियां दिखाई देती हैं कि मेरे अंदर इतनी सारी कमियां हैं, और इधर डीएफ भी इनको ट्रिगर कर रही होती है, डीएफ भी इनको लेट गो कर रही होती है, डीएफ भी इनको इस रूप में स्वीकार नहीं कर रही होती है। लो वाइब्रेशन वाले डीएम को डीएफ भी स्वीकार नहीं करती है। डीएफ भी इनको इसलिए ट्रिगर कर रही होती है कि आप बदल लो, आप बदल जाओ, आपको बदलना ही पड़ेगा, आपको अपनी ईगो की डेथ करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो डीएम को चारों तरफ से ट्रिगर मिल रहे होते हैं, ठीक है। हर इंसान इनको बदलने पर मजबूर कर रहा होता है, भले ही इनकी तरफ की थर्ड पार्टी हो या डीएफ हो। जब इन पर इतना प्रेशर होता है और ये दर्द से गुजर रहे होते हैं, ये अपने आप को खो देते हैं, इनकी ईगो की डेथ हो रही होती है। ईगो की डेथ होना क्या समझते हो आप? ईगो की डेथ होना होता है अपने आप को ही खत्म कर देना, यानी अपने अस्तित्व को, जो 3D का अस्तित्व है उसको भुला देना और 5D में कन्वर्ट हो जाना, 5D में चले जाना, यानी इनकी अवेकनिंग हो जाना, न्यू बर्थ हो जाना, बुद्धत्व को प्राप्त कर लेना। और ये बुद्धत्व को प्राप्त करना कोई आसान बच्चों का खेल नहीं होता। ये बुद्धत्व को इंसान तभी प्राप्त करता है, तभी वो अवेकन होता है, तभी वो स्पिरिचुअलिटी में एंटर होता है, जब उसकी ईगो की डेथ होती है, यानी उसको सब समझ आ जाता है कि इस दुनिया में मुझे अटैचमेंट से नहीं जीना है, मुझे जो वस्तुएं सच्ची नहीं है, जो लोग सच्चे नहीं है, जो मुझे आगे बढ़ने पर यानी ग्रोथ करने पर, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने पर, मेरी डीएफ की तरफ जाने पर मुझको रोक रहे हैं, ठीक है। डीएम तभी इनको फेस करते हैं, तभी इनके साथ युद्ध चलता है, और युद्ध होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डीएफ को बिना युद्ध के पाकर ये वैल्यू नहीं करेंगे। इसीलिए डीएम की लाइफ में इतनी चुनौतियों को फेस करना पड़ता है, और डीएम अब इस चुनौती को फेस करने के लिए तैयार हैं। जो डीएम आज तक अपने डीएफ को पाने से डरते रहे थे, ठीक है, थर्ड पार्टी का सामना नहीं कर पा रहे थे, लोगों का सामना नहीं कर पा रहे थे, निडरता से डील नहीं कर रहे थे, तो अब आपके डीएम स्ट्रेंथ एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। अब इनको स्ट्रेंथ एनर्जी में आना ही आना है, ठीक है। आपके जो डीएम है अब अपने डीएफ से सेलिब्रेशन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इनके जो एक्शन है वो आपको बिल्कुल बदले हुए दिखाई देने वाले हैं। जो डीएफ अपने ऊपर काफ़ी टाइम से वर्क कर रही थी और उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि आखिर मेरे डीएम की तरफ क्या चल रहा है, तो आपको फुल क्लैरिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। डीएम के एक्शन आपको दिखा देंगे कि हाँ, वो भी आपके लिए जुनून महसूस कर रहे हैं, आपको वो पाना चाहते हैं। और ये जुनून डीएम कब महसूस करते हैं? ये जुनून डीएम जब ही महसूस करते हैं जब डीएफ एक डीएम एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जब डीएफ बहुत ही अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को महसूस करती है, जब डीएफ अपने डीएम को पाने के लिए उनको कॉल मैसेज नहीं कर रही होती है, उनकी तरफ आगे नहीं बढ़ रही होती, वो वहीं पर रहती है जहाँ पर वो है, वो वहीं पर सक्सेस हो रही होती, वो वहीं डिवाइन के दीदार कर रही होती है, ठीक है। मेडिटेशन में वो जा रही होती है और उसको डिवाइन के सारे मैसेज क्लियरिटी से मिल रहे होते हैं, और अपने डीएम की एनर्जी भी वो टेलीपैथी के थ्रू जान रही होती है। उसको सब समझ आ रहा होता है कि मेरे डीएम अब किस एनर्जी में है, मेरे डीएम के साथ अब क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि डीएफ की इंट्यूशन बता देती है कि डीएम की तरफ क्या कुछ हो रहा है। तो आपके जो डीएम है वो आपकी तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं, वो आपके साथ आगे बढ़कर एक्शन में जाने वाले हैं। क्योंकि उनकी जो ईगो की डेथ हो चुकी है, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर चुके हैं, और जब तक कोई भी इंसान डार्क नाइट ऑफ द सोल से नहीं गुजरता है तो उसका न्यू बर्थ कभी भी नहीं होता है। और डीएफ जानती है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरने वाला जो इंसान होता है वो किस तरह से नया बनकर निकलता है, वो किस तरह से एक हीरा बनकर निकलता है। क्योंकि जब तक तपोगे नहीं, ठीक है, तपे बिना कोई भी इंसान कुंदन नहीं बनता है, तपे बिना कोई भी इंसान सोना नहीं बनता है, तपे बिना कोई भी इंसान डिवाइन से कनेक्ट नहीं कर सकता है। तो अब आपके डीएम की स्थिति यही आ चुकी है कि आपके डीएम भी तैयार है अपने डीएफ को पाने के लिए। उनके लिए जुनून
जुनूनी हो रहे हैं। देख लीजिए आप, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यानी एक्शन का कार्ड है। अब आपको डीएम की तरफ से एक्शन दिखाई देने वाले हैं।